आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है। बहुत ही पिछले पुण्य कर्मों से मानव शरीर प्राप्त होता है। मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपुण्यात्माओं, मानुष जन्म पाकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में बताया है कि वो तो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। जिस कुएं में, जिस वेल में जल ना हो और खूब बढ़िया बना रखा हो, ऊपर सुंदर उसके चित्रकारी कर रखी हो, बढ़िया प्लास्टर्ड भी कर रखा हो, पक्का बना रखा हो, उसका नाम कुआं अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मानव शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, वो नाम मानव अवश्य है लेकिन गुण मानव के नहीं है। अब जो भक्ति कर रहे हैं वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं। इसका निर्णय कैसे होगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब ये दास कहता है कि सब विश्व में सभी संतों के पास, किसी भी संत के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये कह देने से बात नहीं समाप्त होती, ये आपको प्रमाण देने पड़ेंगे कि वो संत ये साधना बताता है, वो संत ये साधना बताते हैं, वो संत ये साधना बताते हैं, उस पंथ में ऐसा मार्गदर्शन है और हमारे सदग्रंथों में ये मार्ग लिखा है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइश करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है। हमने अपने भक्ति मार्ग के इस प्रोसीजर को, इस मेथड को आधार माना है सदग्रंथों को। सदग्रंथों में कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवा वेद जो है वो सूक्ष्म वेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है। उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक केवल इतना ज्ञान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीव्र अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों चलना, और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल योग आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई श्वास उश्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई शब्द आदि से अपनी इंद्रियां हटा लेते हैं, इन विकारों से, यानी संयमी बनने से ही अपने आप को मान लेते हैं हम सत साधना कर रहे हैं। यानी ये जो भी साधना जैसी करता है, अपनी साधना को, अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। यानी उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे पाप नाशक है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, तो छोड़ दे उनको। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विस्तार से और भी भक्ति के साधन उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में विस्तार से कहे गए। और उनको कर्म जान, यानी वो करने से ही बनेंगे, कहने से नहीं। यानी क्रिया उनकी जो काम करते करते अपना सिंपल वेत है, साधारण ढंग से, जैसे आप गृहस्थी हैं या कोई जैसा भी है, अपना मतलब हठ योग से नहीं, जैसे जंगल में जाकर बैठ गए, समाधि ला ली, तप करने लग गए, कहते उससे नहीं। वो तो अपना साधारण क्रियाएं करते हुए और सहज मार्ग है वो।
तो यह गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां ब्रह्मण्य का अर्थ वेद कर दिया और मुख्य का अर्थ वाणी कर दिया। ये गलत किया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी हम ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहें और मुख्य माने उनके वाणी में। सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग, और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में सब प्रकार के वो साधनाएं और उन कौन सी साधनाएं ठीक हैं कौन सी गलत हैं, ये सब निर्णायक ज्ञान उसमें उस 5वें वेद में दिया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में। तो पुण्यात्माओं, हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को और पवित्र ये सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी कबीर वाणी को, कबीर वाणी को, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र 18 पुराणों को, इनको आधार मान करके हमने भक्ति ज्ञान और भक्ति विधि आपको बताई, जिसको हम सत्य कहते हैं कि यह सच्ची साधना है। और यही साधना हमारे गुरुदेव ने हमें इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था। उन्होंने कहाँ से दिया था हमें वो भक्ति मार्ग? सच्चिदानंद घन की वाणी मत है, यानी उस परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी से वो ज्ञान, उस आधार से हमें भक्ति दी थी जो आज उसमें विद्यमान है। और उसका समर्थन फिर सभी सदग्रंथों ने किया। तो जो अन्य संत हैं वो कोई भी आधार मानकर नहीं चले हैं। यदि उन्होंने आधार किसी को माना है, जैसे कोई गीता जी को ही श्रेष्ठ शास्त्र मानता है, तो उसने इस गीता जी अनुसार साधना नहीं बता रखी, गीता जी के विरुद्ध साधना बता रखी है। तो जो गीता जी को सत्य मानता है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन गीता जी हमें क्या मार्गदर्शन करती है, कौन सा मंत्र जाप करने को कहती है, वो मंत्र ना दे करके किसी और ही मंत्र दे रखा है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, एक अक्षर, यह एक मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये तो है संस्कृत इसकी। इसका अनुवाद ये है कि मेरा माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर त्यागते समय तक इस ओम का सिमरण करता हुआ जाता है तो सैप याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है मेरे सतर की। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और ब्रह्म की साधना के विषय में गीता जी बता रही है। गीता जी में और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है पूरी गीता में। और ये गीता ज्ञान दाता अपने सतर की साधना बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये मंत्र है, नथिंग एल्स। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म की व्याख्या की है, तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और समझने के बाद साधक इस यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम अधिभूत पुरुषोत्तम, अधिदेव अध्यात्म किम। तो उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 ही श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई और है।
और वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। पुणात्माओं, ये सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण हमारे लिए पाठ हो रहे थे, और संस्कृत पढ़ने वाले चंद व्यक्ति होते थे, वो समझ नहीं सके क्योंकि उनके पास मास्टर की नहीं थी। वह मुख्य चाबी, मुख्य ज्ञान कबीर जी का वो पांचवा वेद नहीं था, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं था। तो अब वो गीता ज्ञान दाता किसी परम अक्षर ब्रह्म, परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। यदि ये और नकली ब्रह्म ना होते तो एक ब्रह्म शब्द काफी था, सफिशिएंट था, पर्याप्त था। लेकिन ये और ब्रह्म है, और भगवान है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु हैं, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में उसमें बताया गया कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर न तो पूर्ण परमात्मा है रूपी जड़ समझो, और बाकी तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। प्रथम मंत्र में जाएगा, प्रथम मंत्र में बताया है। और चौथे में फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं।